आम आदमी आखिर भरोसा करे भी तो किस पर? सत्ता में बैठी कांग्रेस पर या फिर विपक्ष में बैठी भाजपा पर? इन दिनों भाजपा छाती पीट पीट कर सियासी स्यापा कर रही है तो कांग्रेस छाती ठोंक ठोंक कर वही कर रही है जैसे एक दौर में भाजपा किया करती थी और कांग्रेस छाती पीटती थी। मगर हो वही रहा है जो सत्ता पक्ष में बैठकर कोई भी राजनीतिक दल करता है, यानी हेकड़ी। 1 अगस्त को सुक्खू सरकार ने पूर्व में मुख्य सचिव रहे और हाल ही में सीएम के साथ बतौर प्रधान सलाहकार रहे राम सुभग सिंह को 1 साल का सेवा विस्तार देकर पुनः रोजगार के साथ नवाज दिया। ये वही राम सुभग सिंह है जो जयराम सरकार में भी सत्ता पक्ष के लाडले थे और अब सुक्खू सरकार में भी उनको पूरा मान सम्मान मिलता चला आ रहा है। आज जिन राम सुभग सिंह को सेवा विस्तार दिया गया है, उन्हीं राम सुभग की छवि को एक दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ऑन द रिकॉर्ड तार तार करने में कोई कमी नहीं रखी थी। ये वो वीडियो देख लीजिए जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इस सरकार में ऑनेस्टी नाम की चीज नहीं है, एच शब्द उड़ ही गया है। फिर एक और व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया, जो परंपरा है बनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से चिट्ठी आती है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 3 महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस चिट्ठी पर बैठे रहते हैं। 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में। कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते। 3 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री जी को बीच में दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में। इनकी अपॉइंटमेंट डेट भी हम बता देंगे। पूछा गया कि आपने चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं उठाया। फिर चीफ सेक्रेटरी को जब नहीं हटाया गया तो एक दिन चीफ सेक्रेटरी, मैं भी दिल्ली था, मुझे मिले। हिमाचल सदन की बात है, नीचे मैंने भी देखा कि नया कमरा बनाया चीफ सेक्रेटरी ने हिमाचल सदन में 100 वाली लाइन में। 2 कमरों को चीफ सेक्रेटरी का अलग से कमरा है, डाइनिंग रूम अलग से है, सिटिंग रूम अलग से। हमने भी उनके साथ बैठ के, मैं पीएमओ जा रहा हूँ, अगले दिन खबर आती है कि चीफ सेक्रेटरी साहब हटा दिए। और जो प्रमोशन पर आगे आ रहे जी तो उनको भी नहीं लगाया गया। बेचारे जो दीवान साहब सेंटर सीआईएस के लिए इंफॉर्मेशन चेयरमैन कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे, किया हुआ इन्होंने, ये चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब क्यों हटाया गया माननीय मुख्यमंत्री साहब? आपको इस सदन में यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने अभी जो चीफ सेक्रेटरी हटाया क्यों हटाया गया। नहीं देते, हम देते। उनके खिलाफ एक शिकायत गई और शिकायत में क्या लिखा गया कि एक सीमेंट कंपनी है जो चंबा में सीमेंट प्लांट लगाना चाहती है और आपके चीफ सेक्रेटरी ये बात बोलते हैं कि अगर सीमेंट प्लांट लगाना है तो मेरी पुत्र वधू के जो कुड़म है उनके नाम पर बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदी। 4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने की बात की गई और 4 करोड़ फ्लैट की जब इंक्वायरी पीएमओ ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी लाचार थे, इन्हें मजबूरी में उस मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। क्या यह सरकार जनता के विश्वास ले सकती है जिसमें हर दिन इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना कि अफसर हमेशा अफसर ही रहते हैं, बस सरकारें आती जाती रहती हैं। लेकिन अब ताज़ा माहौल में अगर ये कहा जाए कि अफसर रिटायरमेंट के बाद भी अफसर ही रहते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। बस कर्मचारी ही रिटायर होते हैं तो भी गलत नहीं होगा। विधानसभा में जब सुक्खू बतौर विधायक इस वीडियो में तत्कालीन जयराम ठाकुर और उनकी सरकार की सिंकाई कर रहे थे तो किसे मालूम था कि बाद में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू का आकार भी मुख्यमंत्री वाला ही हो जाएगा। आज सब कुछ बदल गया, नहीं बदला है तो अफसरशाही का सौभाग्य। ज़रा सोचिए, अगर कोई आम आदमी ऐसा होता तो क्या वो अपने पुराने बोलों पर इस तरह से विपरीत व्यवहार करता? बाकी तो छोड़िए, इस मुद्दे पर भाजपा भी उसी तरह शांत बैठी हुई है जिस तरह से उस दौर में चुप बैठी थी जिस दौर का जिक्र सीएम सुक्खू ने अपने बयान में किया था और जयराम सरकार पर तीखे हमले बोले थे। ऐसे में ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि चाहे सरकार भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की, राज तो अफसर ही करते हैं। इसी तर्ज पर यह सवाल भी उठता है कि क्या रोजगार देने वालों को स्वरोजगार चाहिए होता है? ऐसे में प्रदेश में बेरोजगारों की कौम का कौन सोचेगा? अगर इन्हें सरकारी कर्मचारी बनने का मौका मिलता है तो इनकी तनख्वाह भी आम ही रहेगी, लेकिन जब खास अफसरों का सेवा विस्तार होता है तो उनका वेतन भी खास ही रहता है।
आम बेरोजगार का खास सवाल ये भी है कि मौजूदा सरकार ने तो अफसरों के लिए तो पल भर में फैसला ले लिया, लेकिन बेरोजगारों से जुड़े फैसले 7 महीने बाद भी नहीं लिए जा रहे। कोई दो राय नहीं है कि आम जनता में धारणा बन चुकी है कि ऐश प्लस कैश अफसरों के लिए होता है। आम बेरोजगार की हिस्सेदारी सिर्फ वोट तक ही सीमित रह गई है। उन अफसरों की जमात को रोजगार मिल रहा है जो कभी पोलिंग बूथ तो कम तादाद में ही पहुंचते हैं और भारी तादाद में रोजगार पर रोजगार हासिल कर लेते हैं। सरकार अफसरों के लिए रोजगारोन्मुखी है और आम आदमी के लिए जरूरी रोजगार के प्रति मुंह मोड़ा हुआ है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।